अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आप सबका? ठीक है। कल हमने पढ़ लिया था यूरिनरी सिस्टम के बारे में, डिटेल से पढ़ा था। ठीक है, उसके मुख्तलिफ पार्ट्स पढ़े थे। फिर किडनी के बारे में पढ़ा था, और किडनी बहुत सारे नेफ्रॉन्स के मिलने से बना होता है, और फिर नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा। आज बेटा हमने चैप्टर जैसे भी करना है खत्म करना है, नहीं तो कल तो हो ही जाएगा। कोशिश करेंगे आज मैक्सिमम कर लें। तो आज हम पढ़ेंगे किडनी प्रॉब्लम्स एंड क्योर्स। किडनी प्रॉब्लम्स एंड क्योर्स। किडनी की प्रॉब्लम्स और क्योर्स। सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम है किडनी की बेटा, वो है किडनी स्टोन। आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर किडनी स्टोन? ये बीमारी है जिसमें गुर्दे में पथरियां बन जाती है। ठीक है, तो किडनी स्टोन के रीजन क्या है, वजह क्या है बेटा? ब्लड में अगर कैल्शियम का लेवल, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट या यूरिक एसिड, इन केमिकल्स का लेवल बहुत ज्यादा हो जाए, तो ये सारे केमिकल्स ब्लड के जरिए जाते हैं कहाँ? किडनी में, और किडनी में इकट्ठे होकर पथरियां बनाते हैं, जिस बीमारी को क्या कहते हैं? किडनी स्टोन। तो किडनी स्टोन 3 केमिकल्स की वजह से होती है। गुर्दे में पथरियां 3 केमिकल की वजह से बनती है। पहला कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट। दूसरा कैल्शियम फॉस्फेट, और लास्ट है यूरिक एसिड। ठीक है बेटा, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट एंड यूरिक एसिड, ये 3 केमिकल। अगर बॉडी में कैल्शियम का लेवल ब्लड में ज्यादा हो, जैसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट का लेवल ब्लड में ज्यादा हो, जैसे कहते हैं हाइपर ऑक्सलेरिया। और अगर ब्लड में ऑक्सलेट्स का लेवल, कैल्शियम ऑक्सलेट का लेवल बहुत ज्यादा हो जाए, तो बेटा इसे क्या कहते हैं? हाइपर ऑक्सलेरिया कहते हैं। ठीक है, और अगर ब्लड में कैल्शियम फॉस्फेट का लेवल बहुत ज्यादा हो जाए, तो बेटा फिर इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया, 2 टर्म्स बेटा ऊपर ने यूज किए लिए, 2 टर्म्स। ठीक है, पहली टर्म है हाइपर ऑक्सलेरिया, हाइपर ऑक्सलेरिया। एंड सेकंड वन इज हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया नाम से चल रहा है, हाइपर मीन हायर, कैल्सीमिया कैल्शियम को कहते हैं। अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो, जैसे कहेंगे हाइपर कैल्सीमिया। और अगर ब्लड में ऑक्सलेट्स का, ऑक्सलेट ये केमिकल है, इनका लेवल ज्यादा हो जाएगा, जैसे कहेंगे हाइपरऑक्सिल। और अगर इसका लेवल ज्यादा हो जाएगा तो किडनी में स्टोन बनता है। किडनी में जो स्टोन बनते हैं 3 केमिकल्स की वजह से बनते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट एंड यूरिक एसिड। कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से जो स्टोन बनते हैं, 70% स्टोन कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से, 50% कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से बनते हैं, और बेटा 10% यूरिक एसिड की वजह से स्टोन बनते हैं। ये आपने परसेंटेज लाजमी है। अब किडनी स्टोन का बेटा हमने क्योर कैसे करना है, इलाज कैसे करना है? या तो ओपन सर्जरी करेंगे, ऑपरेट करेंगे। ठीक है, किडनी को ऑपरेशन के जरिए कट करेंगे, और किडनी में जो पथरी बनी होगी वो
हम निकाल लेंगे ऑपरेशन के जरिए, सर्जरी के जरिए, लेकिन ये काफी पेनफुल होता है। तो आमतौर पर फिर क्या किया जाता है, एक और मेथड यूज किया जाता है किडनी स्टोन के लिए, वो क्या है, वो है लिथोट्रिप्सी। शॉर्ट क्वेश्चन आता है लिथोट्रिप्सी, और ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी है, किडनी प्रॉब्लम है क्यों, ये पूरा प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन है, लिथोट्रिप्सी। ठीक है, लिथोट्रिप्सी एक ऐसा मेथड है, ट्रीटमेंट है, जिसमें हम किडनी स्टोन्स पर, वो जो किडनी में स्टोन्स बनी होती है उन पर बाहर से रेडिएशंस उन पर डालते हैं। अब जब वो रेडिएशंस जाकर उनसे टकराती हैं स्टोन से, वो रेडिएशंस क्या करती हैं, स्टोन्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देती है, और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स यूरिन के जरिए बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड लिथोट्रिप्सी। इसमें जो हम रेडिएशंस यूज करते हैं स्टोन को तोड़ने के लिए, उनको कहते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स। ठीक है बेटा, उन रेडिएशंस का नाम है याद नहीं। नेक्स्ट है, ये था किडनी स्टोन। किडनी स्टोन के अलावा किडनी की एक और प्रॉब्लम है, और वो है किडनी फेलियर। किडनी फेलियर, किडनी फेलियर क्या होता है, गुर्दा बिल्कुल नाकाम हो जाता है, काम करना छोड़ देता है। ठीक है, तो फिर इसका कैसे ट्रीटमेंट करना है, इसके ट्रीटमेंट के दो मेथड है अगेन। एक क्या है, हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस, और बेटा दूसरा क्या है, पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस, ये दो मेथड, हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए डायलिसिस क्या होती है। डायलिसिस कहते हैं आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, आर्टिफिशियल क्लीनिंग ऑफ द ब्लड, ब्लड को मसनूई तरीके से साफ करना, ब्लड में से वेस्ट केमिकल्स निकाल लेना, दिस इज कॉल्ड डायलिसिस। क्यों कर रहे हैं ब्लड को मसनूई तरीके से साफ, क्योंकि ब्लड को नेचुरली जिस ऑर्गन में साफ करना था, जो कि किडनी था, वो फेल हो चुका है, उसने काम करना छोड़ दिया है। किडनी फेल हो चुका है, जिसने नेचुरली कुदरती तौर पर ब्लड को क्या करना था, क्लीन करना था, साफ करना था, वो तो फेल हो गया। तो फिर क्या करेंगे, ब्लड की आर्टिफिशियल क्लीनिंग करेंगे, दिस इज कॉल्ड डायलिसिस। अब डायलिसिस दो तरह की होती है, हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक डायलिसिस फ्लूइड बॉडी के अंदर डालते हैं, जैसे वो एक ट्यूब के जरिए, एक पाइप के जरिए डायलिसिस फ्लूइड को बॉडी के अंदर पेरिटोनियल कैविटी में डालते हैं। पेट के अंदर जो कैविटी कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी, तो वो डायलिसिस फ्लूइड को पेरिटोनियल कैविटी में डालते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, वो डायलिसिस फ्लूइड क्या करेगा, जो खून है अंदर पेरिटोनियल कैविटी की वॉल में जो खून होता है, उस खून में से वेस्ट केमिकल्स निकाल लेगा। वो डायलिसिस फ्लूइड जो बॉडी में डाला है, वो खून में से वेस्ट केमिकल्स निकाल लेगा, और जब वो खून को मुकम्मल तौर पे साफ कर देगा, उस डायलिसिस फ्लूइड को, गंदे फ्लूइड को हम बाहर निकाल देंगे। अब ये वाली जो डायलिसिस की है, इसे क्या कहते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस, जो बॉडी के अंदर की। दूसरा मेथड है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस में क्या करते हैं, हीमोडायलिसिस में बेटा सारा का सारा गंदा खून बॉडी से बाहर निकालते हैं, और बॉडी के बाहर एक मशीन लगी होती है, इसे कहते हैं डायलाइजर। डायलाइजर, इसे आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। गंदा खून बॉडी से बाहर आता है सारा, पहले जिसमें वेस्ट वगैरह होते हैं, उस गंदे खून को कहां भेज दिया जाता है, एक मशीन में।
बेटा नेट का डिस्कनेक्शन हो गया था, कनेक्शन लॉस्ट हो गया। तो हम बात कर रहे थे डायलाइजर की। डायलाइजर एक आर्टिफिशियल किडनी मशीन है। हीमोडायलिसिस में क्या होता है, सारा का सारा ब्लड बॉडी से बाहर आता है और उस ब्लड को भेजा जाता है एक मशीन में जिसका नाम है डायलाइसिस। और जैसे ही ब्लड इस मशीन में आता है, मशीन क्या करती है, ब्लड में से वेस्ट केमिकल्स निकाल लेती है, ब्लड को साफ कर देती है, और वो ब्लड साफ होने के बाद उसको दोबारा कहाँ भेज दिया जाता है, बॉडी में। दिस टाइप ऑफ डायलिसिस इज कॉल्ड हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस बॉडी से बाहर की जाती है और पेरिटोनियल डायलिसिस जो बॉडी के अंदर ही खून को साफ किया जाता है। हीमोडायलिसिस में खून को बॉडी से बाहर निकालकर एक मशीन में साफ किया जाता है, जिस मशीन को क्या कहते हैं, डायलिसिस। ठीक है। और बेटा एक टर्म आपने याद करनी है, यूरेनियम। शॉर्ट क्वेश्चन आया, यूरेनियम। यूरेनिया एंड स्टेज किडनी फेलियर को कहते हैं। जो किडनी मुकम्मल तौर पे 100% काम करना छोड़ दे, एंड स्टेज ऑफ किडनी फेलियर, गुर्दा नकारा होने की बिल्कुल आखिरी स्टेज, जिसमें गुर्दा बिल्कुल ही काम करना छोड़ दे, उस वक्त को, उस बीमारी को जिसमें गुर्दा 100% काम करना छोड़ देते, यूरेनिया कहते हैं, एंड स्टेज ऑफ किडनी फेलियर। और फिर जब ये हो जाता है बेटा, किडनी मुकम्मल तौर पे नकारा हो जाता है, फिर डायलिसिस से काम नहीं होता, फिर किडनी की ट्रांसप्लांट कराई जाती है। वो नकारा गुर्दा जो मुकम्मल तौर पर काम करना छोड़ गया है, उसको वहां से निकाल कर उसकी जगह एक हेल्दी किडनी किसी डोनर का लगा दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड किडनी ट्रांसप्लांट। यूरेनिया का इलाज सिर्फ किडनी ट्रांसप्लांट के जरिए बेटा किया जाता है। जी बेटा, कोई क्वेश्चन हो आपका इस टॉपिक में से तो जल्दी पूछ लें। डायलिसिस बॉडी के अंदर किस तरह की जाती है बेटा? अभी मैंने आपको बताया कि फ्लूइड, जो डायलिसिस फ्लूइड होता है, डायलिसिस फ्लूइड जिसने खून में से गंदे केमिकल्स निकालने हैं, उसको बॉडी के अंदर डाला जाता है, पेट में। एक एक पाइप के जरिए उस डायलिसिस फ्लूइड को पेट में डाला जाता है। जैसे ही वो डायलिसिस फ्लूइड हमारी पेरिटोनियल कैविटी या पेट में जाता है, तो गंदा खून जो अंदर होता है, उस गंदे खून में से सारे के सारे वेस्ट केमिकल निकलकर उस डायलिसिस फ्लूइड में चले जाते हैं। ठीक है। और खून नहीं जाता उस डायलिसिस फ्लूइड में, ब्लड नहीं जाता, लेकिन ब्लड में से वेस्ट केमिकल निकलकर उस डायलिसिस फ्लूइड में चले जाते हैं। जब वो डायलिसिस फ्लूइड जो बॉडी के अंदर पड़ा हुआ है, वो ब्लड में से सारे के सारे वेस्ट केमिकल निकाल लेगा, तब उस डायलिसिस फ्लूइड को हम बॉडी से बेटा बाहर निकाल लेंगे, खून साफ हो जाए। क्लियर है बेटा?
जी बेटा, और कोई क्वेश्चन किसी का हो तो वो पूछ सकते हैं। इससे अगला टॉपिक कौन सा बेटा आपके सिलेबस में, जरा मुझे बताएं। इससे अगला टॉपिक कौन सा है, जरा सिलेबस में मुझे बताएं जरा। thermoregulation and temperature classification of animals. Okay, temperature classification of animal. टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, आसान सा टॉपिक है बेटा, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन ही है, ये हम कर लेते हैं बेटा। टेम्परेचर की बेस पर एनिमल्स को पहले कुछ साल पहले दो ग्रुप में डिवाइड किया था। पोइकिलोथर्म्स, इसमें से आपने यही याद करना है, पोइकिलोथर्म्स एंड होमियोथर्म्स। पोइकिलोथर्म्स एंड होमियोथर्म्स, ठीक है। पहल, ठीक है, ये पुरानी क्लासिफिकेशन, टेम्परेचर की बेस पर एनिमल्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था, पोइकिलोथर्म्स एंड होमियोथर्म्स। पोइकिलोथर्म्स वो वाले एनिमल्स बेटा जो अपने इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख पाते थे, जो अपने इंटरनल टेम्परेचर को बाहर जितना टेम्परेचर होता था उतना ही कर लेते थे। बाहर जो एयर का टेम्परेचर, या अगर पानी में रह रहे हैं तो पानी का टेम्परेचर, बाहर वाले टेम्परेचर को कहते हैं एम्बिएंट टेम्परेचर। तो वो वाले एनिमल जो अपने इंटरनल टेम्परेचर को एम्बिएंट टेम्परेचर जितना कर लेते हैं, बाहर जितना टेम्परेचर होता है ना, वो वाले एनिमल जो अपने इंटरनल टेम्परेचर को उतना ही कर लेते हैं जितना बाहर का टेम्परेचर होता है, एम्बिएंट टेम्परेचर होता है एयर या वाटर का, उन एनिमल्स को क्या कहते हैं, पोइकिलोथर्म्स। ये अपने इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख पाते। इनकी एग्जांपल में इनवर्टिब्रेट्स हैं, फिशेस हैं, ठीक है, रेप्टाइल्स वगैरह बनती हो। जबकि होमियोथर्म्स वो वाले एनिमल्स बेटा जो अपने इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, जो अपने इंटरनल टेम्परेचर को बाहर वाले टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होने देते, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, होमियोथर्म्स, व्हिच कैन मेंटेन देयर इंटरनल टेम्परेचर। ये पुरानी क्लासिफिकेशन है। फिर नई क्लासिफिकेशन आई, उसके मुताबिक एनिमल्स को टेम्परेचर की बेस पर तीन ग्रुप में डिवाइड किया गया। कौन कौन से तीन ग्रुप्स में, एंडोथर्म्स, एक्टोथर्म्स एंड हेटेरोथर्म्स। एंडोथर्म्स क्या होते हैं? एंडो का मतलब होता है अंदर, थर्म का मतलब होता है हीट। वो वाले एनिमल जो अपनी बॉडी के अंदर हीट पैदा करते हैं और अपने इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, उन एनिमल्स को क्या कहते हैं, एंडोथर्म्स। वो वाले एनिमल्स जो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म के दौरान जिनकी बॉडी के अंदर हीट पैदा होती है, वो उस हीट के जरिए अपने इंटरनल टेम्परेचर को क्या रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, उन एनिमल्स को एंडोथर्म्स कहते हैं। और एक्टोथर्म्स क्या होते हैं, वो वाले एनिमल्स बेटा जो बॉडी के अंदर हीट बहुत थोड़ी पैदा करते हैं, यानी उनकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हीट पैदा, एंडोथर्म्स की तरह उनकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हीट पैदा नहीं होती। वो हीट कहां से लेते हैं, अपने एनवायरनमेंट से, बाहर से। एक्टो का मतलब होता है बाहर, थर्म मीन हीट। तो एक्टोथर्म वो वाले एनिमल जो बॉडी के अंदर उन्हें जो हीट चाहिए वो कहां से लेंगे, बाहर से लेंगे, अपने एनवायरनमेंट से लेंगे। उनकी बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा हीट पैदा नहीं होगी, तो उनको जो हीट चाहिए बॉडी के अंदर, तो वो कहां से लेंगे, बाहर, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लेंगे। उन एनिमल्स को क्या कहेंगे, एक्टोथर्म्स कहेंगे। उन एनिमल्स को क्या कहेंगे, एक्टोथर्म्स कहेंगे, जो हीट कहां से लेंगे, बाहर से लेंगे।
उन्हें हम एक्टोथर्म्स कहेंगे, ठीक है। जबकि हेटेरोथर्म्स किन्हें कहेंगे, वो वाले एनिमल्स बेटा जो अपने इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख सकते, ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे, हेटेरोथर्म्स कहेंगे। ये वो वाले एनिमल्स होते हैं जो अपने इंटरनल टेम्परेचर को बेटा मेंटेन नहीं रख पाते, ठीक है, इनका इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता, ठीक है, ये अपने इंटरनल टेम्परेचर को उतना ही कर लेते हैं जितना बाहर वाला टेम्परेचर होता है, इन्हें क्या कहेंगे, हेटेरोथर्म्स कहेंगे। जी बेटा क्वेश्चन। और ये भी अपनी बॉडी में थोड़ी थोड़ी हीट पैदा करते हैं, हेटेरोथर्म, कभी ज्यादा करते हैं कभी कम। हेटेरो का मतलब ये डिफरेंस, मतलब कभी बॉडी में ज्यादा हीट पैदा कर लेंगे कभी कम कर लेंगे, लेकिन ये अपने बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख पाएंगे हेटेरो। इनकी एग्जांपल्स बुक में दी होगी, एंडोथर्म की भी, एक्टोथर्म की भी और हेटेरोथर्म की भी नहीं करी। बेटा कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी बेटा। बेटा किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? अगर है तो जल्दी पूछ ले बेटा। कोई क्वेश्चन नहीं है बेटा किसी का? चलिए ठीक है बेटा, इंशाल्लाह बाकी हम कल ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे आपका इंशाल्लाह। ओके बेटा, अल्लाह।